बोल सियापति रामचंद्र की जय। ₹20 गुरप्रीत जी, खुशप्रीत जी में गुरप्रीत जी। ₹20 गुप्तदान महाकल्याण सुखी रखे राम भगवान। ₹10, ₹100 हमारे क्लब के पात्र शिव कुमार जी। ₹100 हमारे क्लब के पात्र शिव कुमार जी हनुमान जी के रोड पर खुश होकर के प्रभु राम के चरणों में अर्पित करके गए हैं। वो राम इन्हें लंबी आयु दे, इन्हें स्वस्थ रखे, खुश रखे, मस्त रखे। ₹10 गुरप्रीत, ₹10 गुप्तदान महाकल्याण सुखी रखे राम भगवान। हेलो। हमारे क्लब के पुराने पात्र शिव कुमार जी, जिनको आप अक्सर दशरथ के रोल में देखते थे, प्रभु राम जी के चरणों में ₹100 अर्पित करके गए हैं। हनुमान जी का रोल इन्हें बहुत पसंद आया, उनके ऊपर ये ₹100 दान करके गए हैं। प्रभु राम इनकी मनोकामना पूर्ण करें, इन्हें स्वस्थ रखें, मस्त रखें, तंदुरुस्त रखें। तरुण जी ₹10, छोटा बच्चा तरुण। आज आपको दिखाया जाएगा अक्षय कुमार हनुमान संवाद, मेघराज हनुमान संवाद, रावण हनुमान संवाद। ₹10 आशु सिद्धू प्रभु राम जी के चरणों में अर्पित करके गए हैं। ₹10 जशनदीप जी। ₹10 श्री राजू जी, पंजाबी जुत्ती वाले श्री राजू जी प्रभु राम के चरणों में अर्पित करके गए हैं। ₹10 छोटी बच्ची सीता प्रभु राम के चरणों में अर्पित करके गए हैं। जैला बहरूपिया, वाह जी वाह, मरासी है जैला बहरूपिया। ₹10 प्रभु राम जी के चरणों में अर्पित करते हैं। ये भी खूब हंसाया करते थे, खूब बढ़िया रोल किया करते थे पहले बाजार में। अब तो बूढ़े हो गए हैं, अब जैला बहरूपिया कोई रोल नहीं करता। ₹10 प्रभु राम के चरणों में अर्पित करके गए हैं। वह राम इनकी मनोकामना पूर्ण करें। ₹10 आशु सग्गू जी। सुनैना और सुनैना गुराया हनुमान जी के रोड पर ₹50 दान करके गए हैं। वह राम इनकी मनोकामना पूर्ण करें। निर्भय होकर कहां चला जा रहा है? क्या तुझे ज्ञात नहीं है कि तेरे सर पर काल मंडरा रहा है? क्या बोली दुष्टा चंडालनी, शामत तेरी आई है। हनुमान को नहीं जानती जो इतनी रट बढ़ाई है। राख खड़ी जो रोक रही, क्या मरना ही चाहती है। देख गदा नादान हमारी क्यों इतना घबराई है। अरे ओ मूर्ख, ठहर, मैं अभी आती हूँ। तुम्हें दांतों में चबाकर तेरा चूरमा बनाती हूँ। बस महाराज, क्या तुम कहीं श्री राम जी के दूत तो नहीं? हाँ, मैं उन्हीं का दूत हूँ। बता, अब रास्ता छोड़कर अपने प्राण बचाना चाहती है या सीधा परलोक को जाना चाहती है? बस महाराज, अब और मत मारना, नहीं तो मेरे प्राण सर्वलोक को उड़ जाएंगे।
हाँ, मुझे ब्रह्मा जी ने वचन दिया था कि जब तुम किसी वानर की मार खाकर व्याकुल हो जाओगी तभी राक्षसों की अंतिम घड़ी आएगी। अच्छा, यदि यह बात है तो मेरे मार्ग से हट जा और मेरे रास्ते में रोड़ा नाथ का। लीजिए महाराज, चले जाइए। आपके कार्य में भला कौन बाधा डाल सकता है। ओए गगना, जय करा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। राज, मंदिर, ग्रह, ऊंचे घर सब कहीं देख डाला, परंतु माता जानकी का अभी तक कुछ पता नहीं चला। यह सामने कौन सुंदरी बैठी हुई है जो यहाँ बैठी हुई आंसू बहा रही हैं? संभव है यही जानकी माता है। अच्छा, पहले किसी वृक्ष पर चढ़ जाऊं और यहाँ की कहीं से ही सुनूं। प्यारे राम, अब तो मेरी खबर लो, मुझे के बंधन से छुड़ाओ। हो गई है कलब से बढ़ बढ़ के एक एक पल मुझे, अब घड़ी भर भी नहीं पड़ती है स्वामी कल मुझे। मरना चाहती हूँ किंतु मौत भी नहीं आती। ऐसे समय में यह पापिन भी हाथ नहीं बटाती। क्या कहूँ, किससे कहूँ, सुनता है मेरी बात कौन? मौत भी जब भागती है फिर निभावे साथ कौन? गगन वीरे, थोड़ा एत्तर हो मैंने ऊपर यदि थोड़ा पीढ़ी रख नहीं कह सकता कि तेरे रूप में क्या शक्ति है जो रात दिन हृदय में तेरे प्रेम की ज्वाला दहकती है। नहीं छुपाए छुप सके सुंदर रूप अपार, मोती मिलकर धूल में चमकत है हर बार। रंग रूप संसार में लाखों वेश बनाए, जिसको जैसा ध्यान है वैसा ही दिखलाए। निस्संदेह देखने में धोखा भी हो सकता है, परंतु हृदय की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। मन की साक्षी कभी किसी को धोखा नहीं दे सकती। है तेरे ऊपर निछावर आस तन मन मन मेरा, तू मेरी होकर रहेगी कह रहा है मन मेरा। मान ले कहना न हो, त्याग अपने नाश पर
थूकता है किस लिए अज्ञान तू आकाश पर। अच्छा सीते, तुझे याद होगा कि मैंने तुझे 1 मास का समय दिया था। अब बता कि तेरा क्या विचार है? मेरा कहना स्वीकार है या फिर वही इनकार है? हाँ हाँ इनकार है, जो पहले था आज भी साफ इनकार है। आने ना दूंगी आंच में नारी के मान पर, जो कुछ भी दिल में है मेरे वही है जुबान पर। सीते, मैं फिर कहता हूं कि तू इस कारागार में वृथा ही कष्ट उठाती है। हरिनादान अपने हक छोड़कर जीवन का आनंद क्यों नहीं उठाती? यह जवानी, यह यौवन, यह घड़ी क्या रोज आएगी? चला जाएगा जब यह यूं, तो फिर क्या बनाएगी? जवानी और जीवन कब किसका साथ देते हैं? हे नारी, धर्म केवल सती का साथ देता है। हरे नादान, ऐसी कल्पित बातों में न पड़, सोच समझ और मेरा कहना स्वीकार कर। लोक और परलोक का जो छत्रछाई है बना, आज वही रावण तेरे घर का भिखारी है बना। धर्म को जो छोड़ बैठा उसका जीवन कुछ नहीं। छत्रधारी हो भिखारी हो, धर्मजन कुछ नहीं। सीते, मैं तेरे अलौकिक सौंदर्य का मान करता हूँ, इसलिए कठोरता करते हुए डरता हूँ। कर चुका हूँ प्रेम की बेनती हजारों बार मैं, प्रेम की बातों को तू खोती क्यों तकरार में? मैं समझती हूँ मगर तेरी समझ को क्या हुआ? क्यों पतन की ओर भागा जा रहा अंधा बना? मोह में फंस करना अब अच्छे बुरे का ज्ञान है। देव का पापी है और कर्तव्य से ज्ञान है। मोरन, हथेली, अज्ञान, अब भी कहना मान। झुकी है संपदा, माया जहां आंखें बिछाती है, तो उस आनंद और सुख को स्वयं ठोकर लगाती है। संपदा तेरी अरे नादान किस गिनती में है? धर्म जाता हो तो फिर जान किस गिनती में है? जान खोना जानकर यह काम है अनजान का। धर्म कहती है जिसे, वह खेल है नादान का। मान की चिंता ना कुछ, हृदय का जिसको पास है, धर्म को समझेगा क्या जो वासना का दास है। हाँ, भले रावण के लड़का आज तकरार से, वरना फिर होगा मिलना मेरी इस तलवार से। दो ही वस्तु है जगत में, जानकी के प्यार की, राम की बाहें हैं या दार इस तलवार की। अच्छा, तो देख ऊपर रावण के सामने अभिमान में इतनी ना शोक, महाशोक, लंका का राजा और इतना डरपोक, आज जिसके नाम से ब्रह्मांड भी भयभीत है, एक अबला पर उठाए आठ ये अनुरीत है। अच्छा करजटे, तुम्हारे कहने पर अपनी तलवार रोक लेता हूँ और इसे 1 मास का समय और देता हूँ। या तो ये सीधे राह पर आ जाएगी, अर्थात मेरे क्रोध की अग्नि में झूस दी जाएगी।
क्या तुम इतने निर्मोही हो गए हो? क्या तुमने मुझे डाला? सच कहो, क्या दुष्टों का दलन करने वाले बाण कुंठित हो गए हैं? क्या दीन रक्षा की मर्यादा छोड़ बैठे हो? आओ हे स्वामी, अब तो आओ। बिन तुम्हारे नाथ अब जीवन मुझे भाता नहीं। हाय क्या अबला का तुमको ध्यान भी आता नहीं। आता है हे माता, राम को तुम्हारा ध्यान हर समय आता है। कौन बोला? आज राम का प्यारा नाम किसने पुकारा? पाप नगरी में कोई इस नाम का लेवा नहीं। हे विधाता, क्या मेरे कानों का यह धोखा नहीं? नहीं माते, धोखा नहीं, साक्षात है। अरे भाई, तुम कोई भी हो, मेरे सामने आ जाओ। माता जी प्रणाम। जीवित रहो, यश प्राप्त करो। कहो भाई, तुम कौन हो? कौशलाधीश महाराज रामचंद्र जी का दूत है। राम का दूत? क्या मैं स्वप्न देख रही हूँ? यह कभी संभव नहीं। चिंताओं का परिणाम है राम के दूत का। लंका में भला क्या काम है? नहीं माते, मैं सच कहता हूँ कि राम के पास से ही आया हूँ और आपका भ्रम दूर करने के लिए यह मुद्रिका भी लाया हूँ। उपकार, हे प्रभु, तेरा आप उपकार। मुद्रिका को देखकर हृदय भी खिल गया। ये निशानी क्या मिली है? राम मानो मिल गए। जानकी माते, हृदय में धीरे धरो और किसी प्रकार की चिंता न करो। मेरे पहुंचते ही श्री राम यहाँ पधारेंगे और दुष्टों का नाश करके आपका संकट निवारेंगे। धन्य हो भाई, तुमने निराशा रूपी नदी में बहने वाले को आशाओं के किनारे लगा दिया। भगवान तुम्हें इसका बदला अवश्य देंगे। किंतु मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम कौन हो? माता जी, मैं किष्किंधा नरेश महाराज सुग्रीव जी का मंत्री पवन सुत हनुमान हूँ। जब भगवान राम आपको खोजते खोजते उस ओर पहुँचे तो हमसे भेंट हुई और एक दूसरे से मित्रता हो गई। अब मैं इस समुद्र को पार करके आपकी सुधि लेने आया हूँ और प्रभु का संदेश आपके नाम लाया हूँ। धन्य हो वीर, तुम्हारा कल्याण हो। कहो, स्वामी जी और लक्ष्मण जी तो कुशल से हैं? हाँ माता जी, सब प्रकार से कुशल है, किंतु आपके वियोग में प्रभु रामचंद्र जी बड़े विकल रहते हैं। उन्हें एक एक पल एक एक कल्प के समान व्यतीत होता है। रात्रि काल रात्रि बनकर आती है और दिन पहाड़ सा प्रतीत होता है। वे कहते हैं कि जानकी के विरह में मेरे लिए कमल कांटे बन गए हैं। रस विष के समान है, जीवन नीरस सा हो गया है। यदि जानकी का पता पाऊं तो आकाश और रसातल को एक करके और काल को भी जीतकर
उन्हें छुड़ा लाऊं। सो हे माता, तुम कोई चिंता न करो। हनुमान, तुम्हारे सुंदर वचनों को सुनकर मन को बड़ी ही शांति मिली है। मेरे लिए इससे अधिक सुख और क्या हो सकता है। प्रभु अपनी दासी को तो याद रखते हैं। माता जी, प्रभु को तुम्हारा ध्यान किसी समय भी नहीं भूलता। अच्छा, यदि कोई निशानी देनी हो तो मुझे दे दीजिए और मुझे लौटने के लिए विदा कीजिए। हे वीर, तुम मेरी दशा अच्छी तरह देख चुके हो। सब समझाकर कह देना। और लो, ये चूड़ामणि, मेरी निशानी लो। अच्छा माते, परंतु माता जी, इस वाटिका के सुंदर फलों को देखकर मुझे भूख सी लग आई है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ फल तोड़कर खा लूं। भाई, वैसे तो कोई हर्ज नहीं, किंतु इसकी रक्षा बड़े बड़े योद्धा राक्षस करते हैं। माता जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मुझे राक्षसों का कोई भय नहीं। हाँ हाँ, मेरी ओर से
बैठ जाएं, बैठकर लीला का आनंद लें, बैठ जाएं। सभी भाई बहन अपने स्थानों पर बैठ जाएं, बैठ करके लीला का आनंद लें, बैठ जाएं, बैठ जाएं। बैठ जाएं, बैठ जाएं। बैठ जाएं। हेलो। अरे भाई, महाराज जी को जाकर खबर करते हैं कि एक बंदरे ने सब कुछ उजाड़ दिया है अपना। चलो। अब हमारे राजकुमार वीर अक्षय कुमार आ रहे हैं। ठहरो मंगरे। जो लीडर होकर मृत्यु के मुंह में चला है। बैठ जाएं, बैठ जाएं। वाटिका को वीरान बनाया है। सभी भाई अपने स्थान पर बैठ जाएं। कौन है जो कान के चक्कर में फंसकर आ गया? मार सकता पर नहीं जो पक्षी यहाँ पर आ गया। अरे बालक, तू कौन है जो चांद से हाथ धोकर यहाँ चला आया है? जा, भाग जा, नहीं तो जान दे कि तेरा ताल मुझे यहाँ खींच लाया है। दूर, तू यह नहीं जानता कि मैं महाराजा रावण का पुत्र वीर अक्षय कुमार हूँ। देवता का शत्रु
वो 10,000 देना का सरदार हूँ। कभी तो आपे से बाहर हो रहा है। अरे नादान, नन्ही सी जान को व्यथा क्यों खो रहा है? युद्ध करने आ गया थे रंग में आने के दिन, दूध मुँहे बच्चे अभी थे खेलने खाने के दिन। अरे धूर्त वानर, दूध मुहा कहता है क्या? विष का बुझाया तीर हूँ, नाक का बच्चा हूँ, तेरी मौत की तस्वीर हूँ। मौत की तस्वीर को भी चूर कर देते हैं हम, तेरे जैसा को मसल कर खून कर देते हैं हम। ओ कमीने, बदकार, नीचता के ठेकेदार, ठहर पाजी अब मजा सारा चखा देता हूँ मैं, हड्डियों को पीस कर सुरमा बना देता हूँ मैं। अरे ना समझ अज्ञान बालक, खेल कर मस्तिष्क से क्यों सर पर बना लेता है तू? किस लिए बेटे का दुख माँ बाप को देता है तू? अरे पापी, एक क्रीम मालिक को मारकर अब अक्षय कुमार के सर पे चढ़ाता है। ले देख, अब तू प्रलोक की हवा खाता है। अरे जा, तू मुझे क्या हवा खिलाएगा? अपने आप ही नरक का खाजा बन जाएगा। जय श्री राम। बोल सियापति रामचंद्र की। जय श्री राम। कहाँ है जिसे अपने बल और पराक्रम पर बड़ा अभिमान है? आप जरा मेरे सामने आए और अपना पराक्रम दिखाए। क्या तू पराक्रम दिखाने से रोक सकता है? अरे अन्यायी, याद रख, आज तू जीता बच कर ना जाएगा, अपने किए का अवश्य दंड पाएगा। अरे मूर्ख, मैंने तेरे जैसे बहुतों को देखा है, आकाश का थूका सदा मुख पे ही आता है। मुर्दार, तू यह नहीं जानता कि मैं दिक्पालों को हिलाने वाला, देवताओं पर विजय पाने वाला मेघनाथ हूँ। मैंने पृथ्वी, आकाश और रसातल को एक कर दिया है, जल, पवन, अग्नि, वरुण और काल को उंगली के इशारे पे रख दिया है। दास है लंका के सारे, देव भी दिक्पाल भी सिर झुकाते हैं यहाँ, अग्नि, वरुण और काल भी नाम सुनकर कांपता है, स्वर्ग भी, पाताल भी, यक्ष भी, गंधर्व भी, सरदार भी, महिपाल भी। कौन है तीनों भवन में जो करेनु रीत रीत, इंद्र को करके विजय है नाम पाया इंद्रजीत। हाँ, मैं जानता हूँ कि तू रावण का पुत्र बड़ा ही साहसी और बलवान है, किंतु जो आया है उसका जाना भी प्रमाण है। नाम से गूंजे थे जिनके स्वर्ग भी, आकाश भी, कांपते थे जिनके बल से हिमगिरी के नाश भी, साथ में दोनों थे जिनके जिंदगी और नाश भी। मां जब आई तो एक पल का न था पास भी, एक ही चक्कर
बस बस, अब अधिक बातें ना बना। मेघनाथ को मृत्यु का भय ना दिखा। काल कहता है जिसे, वह काल इस सरकार में हथकड़ी पहने पड़ा है, बंद कारागार में। ठीक है, किंतु याद रख, जो चढ़ा आकाश पर एक दिन गिरा है कार में। सच बता, किसका राह है बंद सदा संसार में। अच्छा तो आ और तू भी अपना पराक्रम दिखा। जय श्री राम। जय शंकर। यह देखने में तो वानर ही दिखाई देता है, परंतु लड़ने में बहुत ही दाव घात से काम लेता है। अब यदि इस पर ब्रह्मशस्त्र नहीं चलाया जाएगा तो यह कदापि काबू में नहीं आएगा। ठहर, मैं मेघनाथ कहलाता हूं, बैरी को सदा हिलाया है। जीता है मैंने स्वर्गलोक, पद इंद्रजीत का पाया है। पर तू भयभीत ना हो मन में, बल नहीं तुझे दिखलाऊंगा। श्रीमान पिताजी के सन्मुख बस तुझे बांध ले जाऊंगा। यदि तुझसे कुछ बल पड़े नहीं तो अभी पिता को बुलवा ले तू। क्यों खड़ा हुआ मुंह तकता है, अपना सब कर्तव्य दिखा ले तू। तेरा मेरा रण ही क्या है, मैं तुझको खेल खिलाता हूँ। तू मेघनाथ कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूँ। तू इंद्रजीत छल वाला है, मैं कामजीत बल वाला हूँ। तू दीपक लेकर चलता है, मैं श्री राम आश्रय उजाला हूँ। मुझको तो तुझे बांधना है, अतएव बांध ले जाऊंगा। 100-200 नहीं, हजारों ही कर्तव्य अपने दिखलाऊंगा। तो निश्चय ही है महावीर, मैं तेरा वीरता मानता हूँ। ले फेंक रहा हूँ ब्रह्मास्त्र, इसमें अब तुझे बांधता हूँ। यह ब्रह्म बाण ब्रह्मा का है, मैं इसे काट भी सकता हूँ, पर सम्मान ध्यान ब्रह्मा का है। जिन रामचंद्र जगदीश्वर को सुर नर मुनि निश्चिन रखते हैं, जिनका लेते नाम सदा सारे बंधन कटते हैं। उनके जन को ये बंधन क्या, पर प्रश्न धर्म का है इसमें। अतएव नाथ के कार्य हेतु यह अंचर भक्ता है इसमें। इतना कहकर बंध गए स्वयं, वृक्षों के डाले छोड़ दिए। बंधते बंधते भी कपिवर ने बीसों के मस्तक तोड़ दिए। बंद कर तो इतना मत उछल। कल अब तेरे पिता से ही निपटेंगे। बोल सियापति रामचंद्र की जय। 50 रुपए विजय कुमार जी प्रभु राम के चरण में अर्पित करके गए हैं। 50 रुपए विजय कुमार जी लच्छे वाला। 50 रुपए रोशनी बहन रोशनी प्रभु राम के चरणों में अर्पित करके गई हैं। 50 रुपए गोपदान। 20 रुपए पर्ण है, छोटी बच्ची पर्ण है, प्रभु राम के चरणों में अर्पित करके गए हैं। वह राम ने लंबी आयु दे। 50 रुपए गोपदान। एक भाई 50 रुपए गोपदान दे के गया है, वो क्लब को दे के गया है कि आप हमारा एंटरटेनमेंट करते हैं, आप हमें ये ज्ञान की बातें दिखाते हैं, इसलिए मैं 50 रुपए खुश होकर के दान में दे के जा रहा हूँ। 100 रुपए श्रेष्ठ कुमार जी क्लब को दान में देके गए हैं, उन पात्रों को दान में देके गए हैं जिन्होंने आज रोल किया है।
उनके रोड पर खुश होकर के 100 रुपया प्रभु राम जी के चरणों में अर्पित करके गए हैं। गुहार राम भाई सुरेश कुमार जी की मनोकामना पूर्ण करें, इन्हें दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दें। बोल सियापति रामचंद्र की। 10 रुपए यश बरेटा जी, 10 रुपए यश बरेटा जी प्रभु राम जी के चरणों में अर्पित करके गए हैं। वह राम इनकी मनोकामना पूर्ण करें। लीजिए पिताजी, वह दुष्ट वानर हाजिर है। और कहां से आया है? कुछ अपनी बात बता मंगले। उधार उधारा क्यों मेरा? क्या कारण था बता मंगले। क्या लंका के राजा काप ने नाम प्राण से सुना नहीं, जो इतना ढीठ निर्खुश हुआ कि मेरे कोप से डरा नहीं। बता सक माफ कर सागर, यहाँ कैसे चला आया? उजाला पार क्यों मेरा? ना भय मन में डरा आया। भय कामी को होता है या चोर को? जिसे सतमार्ग प्यारा है, सच्चाई पर जो मरता है, उसे फिर खौफ है किसका? वह कब दुनिया से डरता है। तो तूने मेरी वाटिका को क्यों उजाड़ा है? मेरे माली और रक्षा को क्यों मारा है? मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए? वे खुद ही चलकर आए थे झगड़ा फैलाने के लिए। काम किस आते हैं फल, आखिर थे खाने के लिए। था जुर्म जो बांध लेता घर ले जाने के लिए। नाहक इतनी सी बात पर पीछे वो मेरे पड़ गए। मारने आए थे मुझे लेकिन खुद ही मर गए। आखिर तू कौन है और किसका भेजा हुआ यहाँ लंका में आया है? मैं हनुमान अंजनी कुमार हूँ, सुग्रीव जी का मंत्री और महाराज रामचंद्र जी का आज्ञाकार हूँ। तो बता, क्या संदेश लाया है? लंकेश, तू वीर और बलवान है, बुद्धिमान तथा ज्ञानवान है। नीति कुशल होकर तूने नीति पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया है। माता जानकी को चुराकर बड़ा ही नीच कर्म किया है। याद रख,
यदि कुमार्ग को छोड़कर सतमार्ग पर नहीं आएगा तो सर दुम दुम कर पछताएगा। हाँ हाँ पछताएगा। ऐसा नीच कर्म करने से तेरा सर्वनाश हो जाएगा। निस्संदेह गुण ज्ञान और बुद्धि अभी तक आपके पास विद्यमान है, किंतु याद रखिए कि पतन की ओर ले जाने वाला यही अभिमान है। इस अभिमान ने किस किस का खोज नहीं मिटाया, किस किस को काल का ग्रास नहीं बनाया। जंबासुर जैसा वीर कहाँ, बानासुर सा बलवान कहाँ, हिरण्यकुश का चाल कहाँ, त्रिशंकु का अभिमान कहाँ, राजा बलि का वह दान कहाँ, भस्मासुर सा ज्ञान कहाँ, राहु केतु की चाल कहाँ, दानव का अमृत पान कहाँ। जब पूर्ण कलाएं होती हैं तब चांद भी ढलता जाता है, जब सूर्य दिन को चढ़ता है वह शाम को ढलता जाता है। आश्चर्य, एक नीच वानर इतना निडर हो जाए कि राम को नीति को उपदेश सुनाए। लो देखो आ गया वानर, मुझे नीति बताने को, चला है पक्षी पर चांद को रास्ता दिखाने को। इसमें आश्चर्य की क्या बात है। अज्ञानी को ज्ञान बताना ही चाहिए, मार्ग भूले को रास्ते पर लाना ही चाहिए। बस बस, अरे ओ दोस्त, यदि अपनी जबान चलाएगा तो कठोर दंड पाएगा। जबान चलाऊंगा किंतु आपकी भलाई में, बातें करूंगा किंतु आपकी भलाई में। लंकेश, अभिमान को छोड़कर सतमार्ग पर आइए, जानकी को साथ लेकर प्रभु की शरण में जाइए। नहीं तो जानकी को काल रात्रि के समान समझिए, अपनी शक्ति और वैभव को 2 दिन का मेहमान समझिए। अभिमान रहा जग में किसका, जो चढ़ता है तो गिरता है, वह बादल भी पड़ जाता है जो गर्ज गर्ज कर गिरता है। अरे ओ दोस्त, ऐसी बातें कहकर मेरे स्वाभाविक क्रोध को ना लगा, अग्नि में तेल डालकर उसे और ना भड़का। नहीं तो जवा जो चल रही है उसके 100 टुकड़े उड़ा दूंगा, मसल कर फूल कर दूंगा, तुझे दम में उड़ा दूंगा। रावण, निर्दोष का कोई क्या बिगाड़ेगा। जो पाप कर्मों से खुद ही मर रहा है वह दूसरों को क्या मारेगा। गिरेगा पृथ्वी पे एक दिन जो सर महामद में घूमता है, नशा वह आंखों से दूर होगा तू जिसकी मस्ती में झूमता है। तेरी तो शक्ति ही क्या है जिस पर तुम मौत के दिन को भूलता है। आकाश कितना ऊंचा लेकिन चरण तो फिर भी पृथ्वी के चूमता है। चलेगी काल चक्रांधी, यह तुच्छ जीवन निराश होगा। जो काल है आज तेरे हाथ में, तू उसी का एक दिन ग्रास होगा। क्यों नहीं, यदि अपने स्वामी को बनाकर मेरी कीर्ति को इस प्रकार नहीं घटाएगा तो टुकड़ा कहां से खाएगा। वानर में यह स्वाभाविक गुण होता है, उछलता कूदता है, नाच लोगों को दिखाता है, परंतु अपने स्वामी के लिए टुकड़ा कहां कर लाता है। लंकेश, तू जो कुछ कहे सब ठीक है, किंतु नहीं जानता कि राम के शत्रु की रक्षा करने वाला संसार में कोई नहीं, धर्म के विरोधी को बचाने वाला विश्व के विस्तार में नहीं। फंसा है मोह में, अज्ञानता की नींद छाई है, फिरी है आंखों पे चर्बी, कुछ न देता दिखाई है। चला है मार्ग पे उल्टे, तुझे उल्टी समाई है, समझ और देख किस बात में तेरी भलाई है। पतन की ओर अपने आप को क्यों नादान जाता है, समझकर सांप को रस्सी करों में क्यों उठाता है। अज्ञान तो आप बना है और नादान दूसरों को बताता है।
से भी भला कोई खेल है। रावण का सामना कोई बच्चों का खेल है। ठीक है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, हुआ अज्ञान के वश। विष को अमृत मानता है तू, समुद्र बूंद को पत्थर को कंकर मानता है तू, मणि को वज्र पारस को शिलागर जानता है तू, समझकर लाल पत्थर को गिरे में बांधता है तू। बुरा भी जीव का अच्छा कर्माधीन होता है, किसी का नाश हो तो पहले बुद्धिहीन होता है। फिर वही बकवास। अरे मूर्ख अज्ञानी, कुछ तो ज्ञान कर। मेरी शक्ति और भयों का तनिक तो ध्यान कर। दिन रात नाचते हैं, इशारे पे यम वरुण आज्ञा में चल रहे हैं। मेरी जल पवन अगन झोंकते हैं आकर चरणों में। नो लोक फिर भवन, माथा हिला रहे हैं सितारे नहीं गगन। अधीन मेरे जीव भी, मृत्यु भी, प्राण भी है, विष भी मेरे हाथ में, अमृत का पान भी। सब कुछ है, किंतु इतना और समझ, ना जग में जीवित रहे विजेता, ना वीर बलवान ही बचे हैं, ना रण के बांके, ना प्रण के पूरे, ना ज्ञानी गुणवान ही बचे हैं, ना सेना नायक, ना गुण के ग्राहक, ना लोभी धनवान ही बचे हैं, ना संत योगी, ना राजभोगी, ना उच्च कुलवान ही बचे हैं। यह मान संप्रदा और वैभव ना अंत में कोई पास होगा। जो काल है आज तेरे वश में, तू उसी का एक दिन रास होगा। ओहो, इतना मुंहफट, इतना भोचल और ये चंडाल करेगा बक चुहकी पाली तो छीप तेरी निकाल लूंगा। पटक कर पृथ्वी पे खड़ी में यह जान पापी निकाल लूंगा। जो जाकर पताल में छुपेगा, पलट कर भूमि निकालूंगा। जो पूछती है मेरे बराबर में, आंखें तेरी निकाल लूंगा। ना तीनों लोगों में होगी रक्षा, कोई बहाना नहीं मिलेगा। समझ ले बैरी को मेरे, कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा, छिपाने वाला नहीं मिलेगा, बड़ी सड़ेगी लाश तेरी, उठाने वाला नहीं मिलेगा। बात आता है बोलने से, जवान फट फट चला रहा है। सहन में करता जा रहा हूँ, मिठाई करता जा रहा है। जिठाई करता ही जा रहा है, अकड़ में भरता ही जा रहा है। मैं दूध हूँ इसलिए चुप हूँ, तू सर पर चढ़ता ही जा रहा है। अरे तू बन के जिनका है भूत आया, लड़ाई जिनकी बखानता है मेरे तासे के तासे से। तू जिनको भगवान मानता है, मैं जिनको भगवान मानता हूँ, वे तीनों लोगों के है विधाता। जो तू है सेवक तो वे है स्वामी, जो तू है भिखारी तो वे है दाता। सबल खबर और मुंह संभाल वाले, तू आज जीने से तंग गया। अरे महानीच बन के जंतु, न तूने रावण का खौफ खाया। मैं खौफ खा जाऊं तेरा मूर्ख, नहीं गुरु ने मेरे सिखाया। वह क्या मिटाएगा दूसरों को, जिसे कुकर्मों ने खुद ही मिटाया। बस अब नहीं सहा जाता। देखता हूं कि तुझे कौन बचाता है। या कान छो मेरा, मजा इसका चखाता हूँ। तेरा विध्वंस करके लाश कुत्तों को खिलाता हूँ। ठहरिए भ्राता जी, जरा ठहर जाइए। नीति में दूत का मारना अनुचित कहा गया है, इसलिए इसे क्षमा किया जाए और मृत्यु के अर्थी का कोई और दंड दिया जाए। अच्छा देखो, मानव को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, इसलिए इसकी पूंछ में कपड़ा बांधकर तेल निचोड़ दिया जाए और उसे आग लगाकर लंका की गलियों में छोड़ दिया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। बोल सियापति रामचंद्र की जय।
बोल सियापति रामचंद्र की जय। ₹10 छोटा बच्चा ऋषभ, ₹10 छोटा बच्चा ऋषभ प्रभु राम जी के चरणों में अर्पित करके गए हैं। वहाँ रामी ने लंबी आयु दे, बड़े होकर ये अपने मम्मी पापा का नाम खूब रोशन करे। ₹10 छोटा बच्चा राजू, राजू छोटा बच्चा प्रभु राम जी के चरणों में ₹10 दान करके गए हैं। वहाँ रामी ने लंबी आयु दे, बड़ा होकर ये अपने मम्मी पापा का नाम खूब रोशन करे। ढोलकी पर बंटी गिले जी, जो ये ढोलकी की आवाज सुन रहे हैं आप, ढोलकी पर है मास्टर बंटी गिले जी और हारमोनियम पर हैं मास्टर राजेंद्र जी। बोल सियापति रामचंद्र की। विरह तू दबी हुई अग्नि के समान है, जो भीतर ही भीतर सुहरता रहता है। हे प्रेम, तू अर्था का सागर है, जो हलौरे मारता हुआ निरंतर झलकता रहता है। पता नहीं नींद कहाँ चली गई और आराम कहाँ जाकर सो गया। सूर्य निकलता है फिर छुप जाता है और यह रात बीतने में नहीं आती। जब दिवस आनंद के थे, जब सुहानी रात थी, वन नहीं लगते थे वन, महलों के जैसी बात थी। भ्राता जी, आज आप कुछ अधीर से प्रतीत हो रहे हैं। क्या बताऊं भाई, समय का परिवर्तन देखकर बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है। परंतु महाराज, वानरों को गए हुए बहुत समय बीत गया है। बस उनके वापस आने की देरी है। सुग्रीव जी, दूसरे का कार्य ऐसा ही होता है। पराई आग में कूदकर भला कौन अपने प्राण देता है। ऐसे ना कहो भाई, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हनुमान जी निराश होकर नहीं आएंगे। वह जानकी जी की अवश्य ही सुध लाएंगे। तो देखिए प्रभु, हनुमान जी वानरों सहित आ रहे हैं और मुख की प्रसन्नता बताती है कि माता जानकी का पता ला रहे हैं। हाँ, क्यों ना हो। पवन सुत का ऐसा ही प्रताप है। रघु प्रणाम।
चिरंजीव रहो। कहो हनुमान जी, कुशल पूर्वक तो आए। हाँ प्रभु, जहाँ आपके चरणों का प्रताप है वहाँ बड़ा संकट कैसे आ सकता है। हाँ तो बताओ हनुमान जी, जानकी की क्या खबर लाए हो। सुनिए प्रभु, जो देखा नाथ कहूँ क्या कर, कहते प्रभु जान फटकती है, वह कोयल बीच भटकती है, अग्नि चाहूं और भटकती है। आह सीते, तुम इतने कष्ट किस प्रकार से सहती होगी और उन भयंकर राक्षसों के बीच में कैसे रहती होगी। इतना ही नहीं प्रभु, आपके वियोग में उन्हें एक एक पल एक एक कल्प के समान हो रहा है। रात को दिन करना महान हो रहा है। सूख कर कांटा बनी है, धीर प्राणों में नहीं, मन लुटा बैठी है साहस, नींद आंखों में नहीं। रट लगी है आपके ही नाम की हर सांस में, प्राण हैं अटके केवल मिलने की आस में। सीते, तुम सचमुच आदर्श नारी हो और एक अधर्म की मूर्ति हो। जब तक चलता रहेगा चक्कर इस संसार का, मान लोगों में रहेगा धर्म के व्यवहार का। जब तलक आकाश से चमकेंगे तारे शाम को, उस समय तक याद रखेगा जगत इस नाम को। अच्छा हनुमान जी, तो बतलाइए, उसने अपनी कोई निशानी भेजी है। हाँ प्रभु, भेजी है। यह लीजिए, यह है चूड़ामणि। आह चूड़ामणि, तू प्यारी का संदेश लेकर आई है, इसीलिए इसमें तेरी क्रांति स्वर की शोभा समाई है। एक वियोगी के लिए संतोष का साधन है तू, प्राण की रक्षक है तू, मुझको तो संजीवन है तू। अच्छा हनुमान जी, यदि जानकी जी ने कोई और संदेश दिया हो तो वह भी सुनाओ। हाँ महाराज, उन्होंने कहा है कि आप तो दुखों को दूर करने वाले हैं, फिर मेरा दुख दूर क्यों नहीं करते। आपने तो दुष्टों के संहार का प्रण लिया है, फिर भूमि का भार क्यों नहीं हरते। हे नाथ, क्या आपने मुझे त्याग दिया है? क्या दीन रक्षा और भक्त वत्सल बनकर अपनी प्रतिज्ञा को भूल बैठे हो? हाँ और कुछ? और ये भी कहा है प्रभु, 1 महीना और मैं रक्षा करूंगी प्राण की, जो ना आए नाथ तब ना तुमको मिलेगी जान की। हाँ मैं अवश्य जाऊंगा, पर्वतों को चीरकर, सागर को पार करके और काल को पीछे हटा के मैं अवश्य जाऊंगा। जानकी के वास्ते बाजी लगेगी जानकी, जानकी ही जब नहीं तो राम फिर क्या जानकी। अच्छा हनुमान जी, अब आपको जो भी अच्छा लगे वह वर मांग लो। हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा हो जाती है उसके लिए मांगने को क्या रह जाता है। फिर भी यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो केवल इतना अनुग्रह कीजिए कि मुझे अपनी निर्मल दे दीजिए।
एवं सतु। बोल सियावर रामचंद्र की बोल सियापति रामचंद्र की जय।